हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर्स नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में कि इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम डेट क्या होने वाली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको तैयार करवाना है फॉर्म आने के पहले। ठीक, तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ध्येय अचीवर्स नर्सिंग पे आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका वो यूपी सीनेट के बारे में हो, बिहार के बारे में हो, राजस्थान के नर्सिंग के बारे में हो, पूरे नर्सिंग के बारे में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी चलाई जा रही हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जो कि आपका एक नर्सिंग का नया सब्जेक्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्री में आपको पूरी थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग एम्स बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं कि फॉर्म क्या होने वाला है। ठीक, यानी फॉर्म कब आएगा। ठीक, और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक, एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। साथ ही साथ एग्जाम डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि एग्जाम डेट इसका कब आने वाला है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आपका जो है होता क्या है, मतलब आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग है वो होता क्या है। तो एक एम्स बीएससी नर्सिंग जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी जो एम्स है उसके द्वारा एक कंडक्ट करवाया जाता है। और ये बीएससी नर्सिंग के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक, जो कि एनुअल इंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी साल में एक बार करवाया जाता है। ठीक, बीएससी नर्सिंग के लिए। और इस साल इसके जो फॉर्म की डेट है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि मार्च 2025 में आने वाली है। ठीक, यानी मार्च में आपके जो है फॉर्म की डेट आ जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी जो नेशनलिटी है वो आपकी होनी चाहिए इंडियन सिटीजन आपका होना जरूरी है इस फॉर्म के लिए। ठीक, यानी इंडियन सिटीजन आपका होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी एज जो है 17 साल हो जानी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक, यानी 2025 तक आपकी जो है 31 दिसंबर 2025 तक आपका, यानी इस साल के लास्ट तक आपका जो है 17 साल होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर आप 17 साल के हो जा रहे हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फॉर्म अप्लाई करते समय जरूरी नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर के पहले आप 17 साल हो जाने चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग का जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में भी बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक, तो आपका 10+2 होना चाहिए, यानी 12th आपका होना चाहिए। और किस किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका होना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी कंपलसरी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ आपका इंटर में 55% नंबर आपका होना चाहिए। ठीक, यानी 55% अगर आपका नंबर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी है, ठीक, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 55% और एससी एसटी वालों के लिए 50%। ठीक, यानी अगर एससी एसटी है तो 50% आपके इंटर में होना चाहिए। ठीक, यानी 12th में आपका जो नंबर है वो इतना होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आ जाता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, यानी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कौन करते हैं? इसमें आपका 12th होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जेएनएम होना चाहिए। इसको वही लोग कर सकते हैं जो लोग जेएनएम किए हुए हैं। ठीक, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो किए हुए हैं वही लोग पोस्ट बेसिक बीएससी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन एंड मतलब रजिस्ट्रेशन भी आपका जेएनएम से होना चाहिए, जेएनएम काउंसिल से। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या होने वाली है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट डेट में आपका जैसे मार्च 2025 में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, यानी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म की लास्ट डेट जो है अप्रैल हो सकती है, आधे मिड अप्रैल हो सकती है। ठीक, एडमिट कार्ड आपका मई में आ जाएगा। ठीक, और आपकी जो डेट है एग्जाम डेट आ चुकी है। देखिए 1 जून आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम डेट होने वाला है। ठीक, यानी जो एम्स ने है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक, इसके बाद आपके जो है पोस्ट बेसिक बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जो एग्जाम डेट है 21 जून होने वाली है। ठीक, और ये सारे टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, डेट चेंज हो सकते हैं
ठीक, इसीलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो एम्स की है उसको ध्यान में रखना, मतलब उसको बार बार रेगुलरली चेक करते रहना। अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको वेबसाइट पे खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक, एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपको पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक, यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका पहले शुरू होगा, उसके बाद में जिसमें आपको जो है अपलोड, स्कैन इमेज वगैरह, ठीक, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ठीक, और रजिस्ट्रेशन आईडी आपको और पासवर्ड इसमें बना दिया जाए। उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, जब आपकी फॉर्म आएगी तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बस एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक, और आपका जो है लास्ट में आपको फीस पेमेंट करनी होती है। अब फीस कितनी होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। फीस के बारे में बात करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी होने वाली है। तो जनरल ओबीसी के लिए 2000 रुपये आपकी होने वाली है। ठीक, और अगर आप SC ST हैं तो 1600 रुपये होने वाली है। ठीक, PW वालों के लिए अभी कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो इस साल तो बता दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद में द एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर 2025 विल बी कंफर्म बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, या जो आपको फीस बताई गई 2024 के आधार पे बताई गई है। ठीक, यानी 2024 में क्या था फीस, वही बताई गई है। अगर इस साल कुछ चेंज होता है तो आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को बनवाना है। ठीक, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपका रिसेंट होना चाहिए। ठीक, यानी रिसेंट होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, ये नहीं कि 6 महीने साल भर पहले का होना चाहिए। ठीक, स्कैंड इमेज ऑफ सिग्नेचर, ठीक, सिग्नेचर का होना चाहिए तो हो जाएगा। ठीक, स्कैंड इमेज ऑफ थंब इम्प्रेशन होगा। ठीक, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ठीक, फोटो आईडी प्रूफ होगा। क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए, इसमें 12th का मार्कशीट आपको पूछा गया है, लेकिन जो लोग अभी 12th का एग्जाम दिए हैं और जो लोगों का अभी मार्कशीट नहीं, यानी 2025 में जो लोग एग्जाम दिए हैं, तो उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, 2025 वाले जो हैं, ठीक, 2025 वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो है अपियरिंग में डाल सकते हैं। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, कुछ कैटेगरी वालों का लगता है, कुछ वालों का नहीं लगता। ठीक, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल है, PWD से हैं, तो आपको वो जरूरत होगी। ठीक, इसके बाद www.aimsexam.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसमें चेक कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक, इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।